नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संभावित हल प्रश्नों को। ये प्रश्न पूर्व परीक्षाओं पर आधारित हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 400 मीटर ट्रैक का स्ट्रेट सीध 84.39 मीटर है, तो कर्व की लंबाई होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 115.61 मीटर। अगला ऑप्शन है, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कमलजीत संधू। अगला ऑप्शन है, लंदन ओलंपिक 2012 में कृष्णा पुनिया का स्थान था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7वां स्थान। अगला ऑप्शन है, हेप्टाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी ट्रैक एवं फील्ड शब्दावली से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फास्ट ब्रेक। अगला ऑप्शन है, किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंध है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानव क्रियाओं का। अगला ऑप्शन है, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्फ से उपचार। अगला ऑप्शन है, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की सीमा क्या है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 मिनट और 5 मिनट का अंतराल होता है। अगला ऑप्शन है, ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रों के बीच सौहार्द, समझ एवं भाईचारे को बढ़ाना एवं निर्माण। अगला ऑप्शन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पटियाला में। अगला ऑप्शन है, जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1844, जो कि दोस्तों इंग्लैंड में की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है, कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीखने वाली क्रिया का प्रकार। अगला ऑप्शन है, कुशल योजना प्रारंभ की जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। अगला ऑप्शन है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शरीर क्रिया विज्ञान। अगला ऑप्शन है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला ऑप्शन है, मानव क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता के गुण कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह एक अन्यायी शासक होना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों अच्छे नेता के गुण हैं। आप लोग देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थित प्रो लाइन में किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शलभ आसन। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA डिग्री आरंभ की थी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों,
LNCPE ग्वालियर। अगला ऑप्शन है त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक बनावट कंपोजिशन। अगला ऑप्शन है मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है त्वचा पर, ऑप्शन बी है तंत्र पर, ऑप्शन सी है रक्त परिसंचरण तंत्र पर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है केशना पुनिया का संबंध है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिस्कस थ्रो। अगला ऑप्शन है अपूर्वी चंदेला का संबंध है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पार्टा। अगला प्रश्न है निशानेबाजी से। अगला ऑप्शन है क्लासिकल एज का संबंध है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पार्टा। अगला ऑप्शन है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैटिन भाषा से। अगला ऑप्शन है खाली समय का सदुपयोग होता है, तो पिकनिक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है गति के विकास की विधियां हैं, तो ऑप्शन ए है त्वरण दौड़, ऑप्शन बी है पेस दौड़, ऑप्शन सी है दोनों, ए व बी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्टर्नम हड्डी स्थित है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पसलियों के बीच में। अगला ऑप्शन कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टिश्यू यानी ऊतक। अगला ऑप्शन है शुद्धिकरण क्रियाएं हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, षटकर्म। अगला ऑप्शन है रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशियां घूमती हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नेवली में। अगला ऑप्शन है गति का अध्ययन कहलाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गति विज्ञान। अगला ऑप्शन है निम्न संस्थाओं को सही क्रमानुसार चिन्हित करें, तो देख लेते हैं। 2 नंबर पर हो जाएगा YMCA मद्रास, पहले हुई थी जो कि 1920 में, और 3rd नंबर पर है राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद, और 1st नंबर है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ जो कि 1932 में हुई थी, और 4th है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदिवली जो कि 1938 में हुई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मानव शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। अगला ऑप्शन है मनोमूल्यांकन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। अगला ऑप्शन है वॉलीबॉल में सिर से ऊपर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों हाथों की उंगलियों का प्रयोग होता है। अगला ऑप्शन है यह जीवन की योग्यता है जो एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने व उत्तम सेवा के लायक बनाती है, किसने स्वास्थ्य को परिभाषित किया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, JF विलियम। अगला ऑप्शन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए, तो देख लेते हैं। ए शारीरिक क्षमता, तो 4th में मिल जाएगा, यह बिना थके रोजाना के कार्य करने की योग्यता, और बी है मूल्यांकन, तो 3rd में मिल जाएगा,
इकट्ठे किए गए आंकड़ों के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। और सी है परीक्षण, तो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक यंत्र। और मापन है जो सॉरी दोस्तों हाँ मापन है दोस्तों सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। डी वाला सेकेंड नंबर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, सुदृढ़ शरीर के साथ उपयुक्त कार्य क्षमता ही स्वास्थ्य की आधुनिक विचारधारा है। तो बिल्कुल गलत है। तर्क आर है, स्वस्थ एक संपूर्ण कल्याणकारी अवस्था है। तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग वायु स्राव करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यकृत। अगला ऑप्शन है इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक कार्यक्रम विद्यमान है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। अगला ऑप्शन है एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो से अधिक चरों में। अगला ऑप्शन है जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंधित नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेनी कप परीक्षण। बाकी तीनों टेस्ट बास्केटबॉल से संबंधित हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है हवा में शरीर का अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर घूमना कहलाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घुमाव। अगला ऑप्शन है किस प्रकार के टक्कर में दो शरीर संघात के पश्चात अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण सही बेलोच टक्कर। अगला ऑप्शन है मानव कंकाल में सबसे बड़ी संधि है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, घुटना संधि। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन है शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत मतलब कहलाती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा की लागत। अगला ऑप्शन है खेल समाजशास्त्र संभालता है। तो टीम सामंजस्य, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राणवायु को खींचना एवं साथ लेकर चलना। अगला ऑप्शन है निम्न को मिलाएं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो हिंज जोड़ तो घुटना हो जाएगा, पिवट जोड़ जो कि सिर में पाया जाता है, ग्लाइडिंग टार्सल और सैडल कलाई में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहले का तीसरा, पहले का सी, दूसरे का डी और तीसरे का ए और चौथे का बी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ए लचीलेपन को गोनीय मीटर से मापा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है लचीलेपन को बैठ एवं पहुँच सिट एंड रिच से मापा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एवं आर सही है। अगला ऑप्शन है लॉन्ग जंप के फेसिस
को बेहतरीन ढंग से दिया गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़िए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला चौथा हो जाएगा, दृष्टिकोण पहला हो जाएगा, फिर दूसरा उड़ना हो जाएगा, और थर्ड नंबर हो जाएगा उड़ान, और सेकंड नंबर हो जाएगा अवतरण। तो पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, प्लूटो किसका जनक है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आदर्शवाद। अगला ऑप्शन है, विटामिन डी का क्रियाशील रूप है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या सी ट्रियोल। अगला ऑप्शन है, कौन सी प्रतियोगिता में नकारात्मक सहसंबंध का तात्पर्य बेहतर परिणाम है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 100 मीटर दौड़। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी इवेंट 2016 के समर ओलंपिक में नए ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड नहीं बना? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 100 मीटर फ्री स्टाइल पुरुष। अगला ऑप्शन है, 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से कौन प्राप्त नहीं किया? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्री GSSB प्रसाद। अगला ऑप्शन है, कौन सी मांसपेशी कोहनी को बढ़ाता है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्राइसेप्स। अगला ऑप्शन है, जब परीक्षक के पक्षपात या व्यक्तिगत फैसले से टेस्ट स्कोर प्रभावित नहीं होता है तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। अगला ऑप्शन है, फुटबॉल खेल में कितनी बार टाइम आउट के लिए अनुमति है? तो एक भी बार नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0 बार। अगला ऑप्शन है, अगर टीम की श्रेष्ठ प्रदर्शन से किसी खिलाड़ी की घटिया प्रदर्शन छिप जाता है तो वह उसका उदाहरण बनता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक ल्यूफिंग। अगला ऑप्शन है, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा और फोर्थ है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो पहला और चौथा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहला और चौथा। अगला ऑप्शन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य के निम्न भाग बताए हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। अगला ऑप्शन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को तर्क आर कहा गया है। उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो अभिकथन ए है, मुड़ने के दौरान टखने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को ऊपर उठाने से सूजन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। और तर्क आर है, चोटिल भाग को हृदय के स्तर से ऊपर उठाने पर रक्त एवं तरल पदार्थ का निकास रक्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला ऑप्शन है, शरीर में विटामिन्स और मिनरल का मुख्य कार्य है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साधारण वृद्धि, विकास एवं उपापचय को प्राप्त करना। अगला ऑप्शन है, समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। अगला ऑप्शन है, मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में से निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत। अगला ऑप्शन है, फुटबॉल के खेल में कितने नियम हैं? तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 18 नियम। अगला ऑप्शन है, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है?
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मांसपेशी कोशिका में। अगला ऑप्शन है जब मांसपेशी कमज़ोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है को कहते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आट्रोफी। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्यांतर प्रशिक्षण। अगला ऑप्शन है एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, HIV संक्रमण। अगला ऑप्शन है जब एक खिलाड़ी की क्षमता के हिसाब से प्रशिक्षण भार ना तो इतना कम और ना ही इतना ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिमल लोड। अगला ऑप्शन है खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दर्द विरोधी दवा के रूप में। अगला ऑप्शन है हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन स्वीकार करने को क्या कहते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्लीमेटाइजेशन। अगला ऑप्शन है कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेरिस्पेक्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। अगला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं, यह किसने कहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेल्बर्ट ओवरट्यूफर। अगला ऑप्शन है नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा HDL की मात्रा को कम करता है। अगला ऑप्शन है खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। अगला ऑप्शन है हृदय की दीवार का मध्य कोष कौन सा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मायोकार्डियम। आप लोग हृदय दीवार का आंतरिक कोष बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला ऑप्शन है ऑफर्ड परीक्षण युवा में डैश की माप करने से संबंधित है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोटर फिटनेस। अगला ऑप्शन है इंसुलिन का स्राव द्वारा किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा। अगला ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। अगला ऑप्शन है जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। अगला ऑप्शन है डैश विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खुबानी। अगला ऑप्शन है प्रोटीन डैश को मजबूत बनाता है, तो पेशी ऊतक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण की विधि डैश कहलाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लायोमेट्रिक्स। अगला ऑप्शन है मानव शरीर में हिंज संधि डैश में पाई जाती है, तो घुटने और कोहनी में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड की मदों का सही मेल करें और नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनें,
तो ग्लूकोज हो जाएगा रुधिर शर्करा 3rd नंबर में। खा हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो कि 4th में मिल जाएगा, लाल रक्त रुधिर कणिका RBC। और मध्य पट डायाफ्राम जो मिल जाएगा 1st में श्वास की पेशी। और हृदय में मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संपूर्ण शरीर सहन शक्ति। अगला ऑप्शन है मानव मनोविज्ञान डैश के अध्ययन तक सीमित होता है, तो ए ऑप्शन है आचरण, बी है मनोव्रत और सी है शारीरिक योग्यता, डी है पहला और दूसरा दोनों, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियाँ चर्चा में महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का प्रयोग तकनीकी अर्थ में किया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपनिषद काल में। अगला ऑप्शन है मैराथन दौड़ की कुल मानक दूरी डैश होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 42.195 किलोमीटर। अगला ऑप्शन है ऐसा कहा जाता है कि श्री बर्गर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डैश प्रतियोगिता की कल्पना की थी, जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लीग प्रतियोगिता। अगला ऑप्शन है योग के एक तत्व के रूप में डैश आत्म नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रत्याहार। अगला ऑप्शन है डैश नाम की अस्थि चोट की एक किस्म में अस्थि टूट जाती है और ऊतक या धमनी जैसे आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जटिल भंग। अगला ऑप्शन है जिन व्यक्तियों के रक्तचाप का पठन डैश mmHg से ऊपर होता है उन्हें उच्च रक्तचाप का मरीज माना जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 140 mmHg/90। अगला ऑप्शन है ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले घेरे 5 महाद्वीप को 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं जो हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। अगला ऑप्शन है एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है, तो 4%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 21 मई 1904 में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं टखने के लिए स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम किया जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉर्सिफ्लेक्शन। अगला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 में। अगला ऑप्शन है न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, तो त्वरण का नियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है गति के नियम के जनक हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन। अगला ऑप्शन है खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ग्रीवा संधि उदाहरण है, तो कीलदार संधि का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है शरीर के कार्य का अध्ययन है, तो शरीर क्रिया विज्ञान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा क्रेस्मर-कृत वर्गीकरण नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलेरिक। बाकी तीनों क्रेस्मर के वर्गीकरण हैं। अगला ऑप्शन है
आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शक्ति। अगला ऑप्शन है, एक प्रभावी निर्णायक को करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है शीघ्र निर्णय, ऑप्शन बी है निष्पक्षता, ऑप्शन सी है मानसिक सजगता, ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी। अगला ऑप्शन है, फुटबॉल में सभी लाइन रेखा की चौड़ाई होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 इंच। अगला ऑप्शन है, फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 100 से 130 यार्ड। अगला ऑप्शन है, साइड लाइन से सीटिंग क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 मीटर। अगला ऑप्शन है, बॉल को ट्रैप किया जाता है। तो पैर से किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पेनाल्टी किक के समय बाकी सभी खिलाड़ी पेनाल्टी क्षेत्र के लगभग इतनी दूरी पर खड़े होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 यार्ड। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और रेगुलर तैयारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।